तो अहम खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं जयपुर। अमित शाह के प्लेन की जयपुर में हो रही है लैंडिंग। आज रात अमित शाह जयपुर में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं जयपुर। अमित शाह के प्लेन की जयपुर में लैंडिंग हो रही है। आज रात अमित शाह जयपुर में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अमित शाह के प्लेन की जयपुर में लैंडिंग हो रही है, क्या ये आकस्मिक लैंडिंग है या उनका जयपुर आना तय था? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमित शाह जयपुर आ रहे हैं और चूंकि अमित शाह देश के सबसे व्यस्त नेताओं में से एक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि कोई व्यस्त लीडर है तो वो अमित शाह हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम भी यही चाहेंगी कि अमित शाह रात्रि विश्राम जयपुर में करें। फिलहाल की खबर यही निकल कर आ रही है कि अमित शाह कुछ देर में जयपुर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, और यदि अमित शाह जयपुर में रात्रि विश्राम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो उनका नेचर है, जो उनकी प्रकृति है, वो ये बयां करती है कि वो कभी भी बेफालतू गपशप या चर्चा ऐसे लीडर है नहीं करते। उनकी चर्चा हमेशा फ्रूटफुल होती है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन या सरकार के लिए भी उनकी अगर चर्चा होती है तो फ्रूटफुल रहेगी। सरकार को सुझाव भी देकर जा सकते हैं और फीडबैक भी ले सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या कुछ फीडबैक है। और यदि कहा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान जब संभाले हुए हैं तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे इंटेलिजेंस जैसी बातें हों या सीमावर्ती जिलों की स्थितियों, उससे लेकर भी वो अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल खबर यही निकल कर आ रही है कि अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं, उनकी लैंडिंग हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट, और मुख्यमंत्री खुद उनका स्वागत भी करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए भी ये शॉकिंग है कि अचानक से आश्चर्य वाली बात है मुख्यमंत्री के लिए, और खुशी की बात है मुख्यमंत्री के लिए। बहुत खुशी की बात इसलिए कही जा सकती है कि देश के गृह मंत्री जयपुर में आ रहे हैं और एकदम से अंदाजा भी नहीं होता है, क्योंकि अभी जयपुर शहर का ट्रैफिक जो है उस पर भी पुलिस की मशक्कत भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के मद्देनजर कई जगह ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया जा सकता है। क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो उनको विशेष सुरक्षा इंतजाम उनके लिए होते हैं। तो ऐसे में अमित शाह के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर उनका दौरा भी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा हो सकता है लोगों को ट्रैफिक में डाइवर्जन की वजह से थोड़ी सी समस्या आए। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की कि अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं। ऐश्वर्य, बिल्कुल, लेकिन अब संशय भी है और सवाल भी इसलिए भी जहन में उठना लाजमी है कि कुछ पहले से तय नहीं था। अचानक अमित शाह जयपुर आते हैं बिना किसी प्लानिंग के, तो क्या वजह हो सकती है? एक ये भी सवाल है, क्या पहले से किसी को भी अंदेशा था कि ऐसा दौरा उनका बन रहा है या वो जयपुर आ सकते हैं, या अचानक ही सीएम को जानकारी मिली? देखिए, जब देश के गृह मंत्री आएंगे तो सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो जाएंगी। देश की सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, और जयपुर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट होना भी पड़ेगा। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, चाहे सेंट्रल भारत सरकार का इंटेलिजेंस हो, खुद अमित शाह का, या फिर पूरी टीम हो। और जो हमारे पास रवाना जानकारी है वो ये है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच जाएंगे। शहर का जो ट्रैफिक है वो इस वक्त तेज बारिश कई इलाकों में हुई है, तो ट्रैफिक भी बड़ा रेंग कर चल रहा है। ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत आम जन को आ सकती है, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करने की पुलिस ने कोशिश की है, थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, लेकिन राजस्थान के लिए बड़ी फ्रूटफुल खबर है। चलिए, बिल्कुल नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। ऐश्वर्य, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जयपुर एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिया, बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं, लैंड करने वाले, क्या लैंडिंग हो गई है? और दूसरी अहम बात, सीएम भजनलाल शर्मा भी उन्हें रिसीव करने पहुंच रहे थे जयपुर एयरपोर्ट, तो क्या वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं? एयरपोर्ट से क्या अपडेट है फिलहाल? श्वेता, देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर अमित शाह के विमान की जो लैंडिंग है कुछ ही सेकंडों के अंदर होने वाली है, क्योंकि उसको लेकर अचानक जो प्लान बना उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड के ऊपर आई, बीएसएफ अलर्ट मोड पर आई और पुलिस का जाब्ता भी एयरपोर्ट के आसपास तैनात किया गया है। फिलहाल वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो विशेष विमान था उससे जम्मू से आ रहे थे। इसी दौरान अचानक जो विमान था
वो सीधे जयपुर की तरफ आया है, क्योंकि संभवतः दिल्ली के अंदर उसकी लैंडिंग नहीं होने की वजह से वो विमान जयपुर पहुंचा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर विमान की लैंडिंग हो जाएगी। तो पुलिस के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो अमित शाह का जो विमान है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है जिया, यानी ये साफ है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग है, दिल्ली में ना होकर ये जयपुर में लैंड हो रहा है और इसलिए अमित शाह से मुलाकात करने सीएम पहुंच रहे हैं और ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज जो रात्रि विश्राम जयपुर में कर सकते हैं। संभावना है, क्योंकि अभी तक कुछ आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला उसकी प्लानिंग नहीं है। लेकिन श्वेता इसको बता दें कि ये इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कहा जा सकता इसको बस इतना कहा जा सकता है कि मौसम खराब था, इस वजह से विमान डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि ये डाइवर्ट फ्लाइट है और इसी वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैसे ही जयपुर एटीसी से परमिशन मांगी गई, दिल्ली एटीसी की तरफ से कहा गया तो यहाँ पे विमान को डाइवर्ट किया गया है और क्योंकि अब से कुछ ही सेकेंडों के अंदर संभव तो हो सकता है कि विमान की लैंडिंग भी जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर हो गई हो, क्योंकि जिस हिसाब से जो पुलिस की और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बात की गई थी और उनको कुछ ही मिनटों पहले ही मैसेज मिला था और उसके बाद पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ। अब फिलहाल ये क्योंकि मौसम अगर साफ नहीं होता है विमान उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि जयपुर के अंदर भी अभी पिछले 10 मिनट से मूसलाधार बारिश हो रही है और ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रही है। तो इसके अंदर आगे का क्या प्लान रहेगा? अमित शाह जयपुर के अंदर रुकेंगे या फिर मौसम क्लियर होने का यानी ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। मौसम खराब होने की वजह से दिल्ली से डाइवर्ट किया गया जयपुर एयरपोर्ट और अगर मौसम ठीक रहता है तो हो सकता है वापस दिल्ली उड़ान भरे ये विमान, और या ये भी हो सकता है कि मौसम अगर खराब रहता है तो जयपुर विश्राम कर सकती है। यानी सब कुछ मौसम पर निर्भर है, संभावनाओं पर। जी हाँ, फिलहाल संभावनाओं पर निर्भर है, क्योंकि किसी तरह किसी वजह से अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि क्या वो जयपुर ही रुकेंगे या फिर वो सीधे सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली जाएंगे या फिर अब मौसम साफ होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद दिल्ली एटीसी से परमिशन मिलेगी तो उसके बाद ये विमान रवाना हो पाएगा। कि फिलहाल लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि श्वेता, अमित शाह का जो विमान था उसने जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग कर ली है। विमान की लैंडिंग नजर बनाइए, रखिएगा जिया, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। डाइवर्ट किया गया उनके विमान को, दिल्ली से डाइवर्ट हुआ है उनका प्लेन और इस वजह से ही वो जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली, सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब ये मौसम पर निर्भर करता है कि अगर मौसम ठीक रहा तो वो वापस दिल्ली उड़ान भर सकते हैं और अगर मौसम में खराबी रही तो फिर हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि जयपुर में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।